हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप ये जो लेक्चर सीरीज हम लोग चला रहे हैं सीबीएसई के लिए, क्लास 10 के लिए, स्पेशली इंग्लिश और सोशल साइंस के लिए। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस लेक्चर सीरीज। और इस लेक्चर सीरीज के सारे वीडियोज जो है यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हो। सो आज हम इस लेक्चर सीरीज में बात कर रहे हैं इस लेसन की। इस लेसन का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। ये जो लेसन है द ब्लैक एरोप्लेन, इस लेसन को हमने इसका समरी, इसका एक्सप्लेनेशन ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देख लिया है। यू कैन गेट इट इजीली ऑन यूट्यूब पे आप उसको देख सकते हो। सो सीबीएसई क्लास 10th के लिए ये ब्लैक एरोप्लेन का एक्सप्लेनेशन वाला लेक्चर हो गया। आज हम इसके बारे में लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, इसी लेसन पर द ब्लैक एरोप्लेन, इस लेसन पर के जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है, मोस्ट एक्सपेक्टेड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, उसके लिए आज का ये वीडियो लेक्चर हम बना रहे हैं। तो इस लेसन में इफ यू गो थ्रू दिस लेसन, आपको इस लेसन में 2 एम्स मिलते हैं, 2 बड़े एम्स, 2 एम्स। एक एम है एम फॉर मिस्ट्री एंड सेकंड एम इज एम फॉर मैसेज। तो इस लेसन में 2 एम की बात करेंगे हम, 2 एम। वन इज मिस्ट्री एंड अनदर एम इज मैसेज। सो आज हम जब बात कर रहे हैं द ब्लैक एरोप्लेन इस लेसन पर के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की, तो आज हम इस पर फोकस करेंगे 2 एम्स पर, 2 एम्स पर। एक एम है मिस्ट्री, एक एम है मैसेज। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछ सकते हैं वो इस थीम पर ही आते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने इस वीडियो लेक्चर को थोड़ा अलग अच्छा बनाने की कोशिश की है। हम मिस्ट्री पर फोकस करेंगे और मैसेज पर फोकस करेंगे, सो दैट यू कैन आंसर एनी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड ऑन द थीम ऑफ मिस्ट्री और आस्क्ड ऑन द थीम ऑफ मैसेज। इस लेसन के मैसेज पर अगर कोई बड़ा क्वेश्चन पूछा जाए, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, आप आंसर कर सकते हो। इस लेसन के मिस्ट्री पर कोई बड़ा क्वेश्चन पूछा जाए, उसको आप आंसर कर सकते हो। सो टू आंसर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मिस्ट्री एंड मैसेज, वी हैव डिराइव्ड 7 पॉइंट्स फॉर ईच क्वेश्चन। जैसे मिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन आता है, उसके लिए हमने 7 पॉइंट्स यहाँ पर डिराइव किए हैं। अगर मैसेज के ऊपर क्वेश्चन आता है, उसके लिए हमने यहाँ पर 7 पॉइंट्स डिराइव किया है। सो दिस 2 एम्स को टैकल करने के लिए हमने 7 पॉइंट्स का अपना एक स्ट्रेटेजी बनाया है। सो जब भी आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को आंसर करना है, किसी भी लेसन में से लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को आंसर करना है, तो हम इस तरीके से स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करके 7-7, 8-8 पॉइंट्स वहां से निकाल के हम हमारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को आंसर करने की हमारी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। क्योंकि लैंग्वेज है, लैंग्वेज में ऐसे आपके वो साइंस मैथ्स जैसे फिक्स क्वेश्चन सुनेंगे, यही क्वेश्चंस आएंगे, रट लिए भाई, ऐसा नहीं होता। तो लैंग्वेज में हमको खुद को वो जो क्वेश्चंस है उसके आंसर बनाने की स्ट्रेटेजी अपनी बनानी पड़ती है। तो इस तरीके से हम बना रहे हैं। यहाँ पर इस लेसन से हम शुरुआत कर रहे हैं द ब्लैक एरोप्लेन। यहाँ पर हमने पहले 2 ऐसे चीजें कि जिसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक है मिस्ट्री और एक है मैसेज, ऐसे चीजों को हमने चूज किया। अब हम उन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए 7-7 पॉइंट्स यहाँ पर बना रहे हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन जो है जो मिस्ट्री के ऊपर आ गया कि ये जो है द ब्लैक एरोप्लेन वॉज मिस्ट्री इन इटसेल्फ, हाउ, कैसे हो, हाउ यू कैन से दैट द ब्लैक एरोप्लेन वॉज अ मिस्ट्री। तो इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन आ गया, एनी क्वेश्चन इस तरीके का, तो हमको ये पॉइंट्स के सहारे उसका आंसर देना है। जैसे कि पहले हमने शुरुआत करनी है कि मिस्ट्री कैसे है, हाउ यू कैन से दैट द ब्लैक एरोप्लेन वाज अ मिस्ट्री। आखिर तक वो मिस्ट्री समझ में नहीं आती, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो हम मिस्ट्री को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर शुरुआत करेंगे, कहां से शुरुआत करेंगे, जर्नी कहां शुरुआत हुई, वो नैरेटर में है अपने ओल्ड डाकोटा DS033388 उस प्लेन में जर्नी शुरुआत की। उसने डिसाइड किया he wanted to fly from Paris to England and have a breakfast with his
फैमिली। ये सारा जो है ये हमारा आएगा जर्नी स्टार्टेड उसमें। तो 2-3 सेंटेंसेस हमारे उसके बारे में 2 और 3 सेंटेंसेस यहाँ पर बन सकते हैं जर्नी स्टार्टेड। और उसके बाद हम क्या डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद हम डिस्क्राइब करेंगे द वेदर कंडीशन, कि उसने डिसाइड कैसे किया अपने छोटे प्लेन में, पुराने प्लेन में, डैकोटा DS0388 ऐसे प्लेन में उसने जाने का डिसाइड क्यों किया, क्योंकि उसने देखा वेदर कंडीशन भी देखा उसने। तो वेदर कंडीशन क्या थी, क्लियर थी, वेदर कंडीशन क्लियर थी, कोई क्लाउड्स या कुछ दिख नहीं रहा था, एब्सोल्युटली फाइन वेदर वहां पर था, इसलिए उसने डिसाइड किया। अब जर्नी स्टार्ट हो गई, वेदर कंडीशन अच्छी थी और उसने देखा आफ्टर फ्लाइंग नियर अबाउट 150 किलोमीटर फ्रॉम पेरिस, उसने देखा कि देयर वाज अ स्टॉर्म गोइंग ऑन, वहां पर क्या चल रहा है, वहां पर बहुत बड़ा स्टॉर्म हो रहा है। तो ही फाउंड हिमसेल्फ इन द मिड्स ऑफ स्टॉर्म, ये वाला पॉइंट हम उसमें मेंशन करेंगे। उसके बाद अब प्लेन में उसकी कंडीशन क्या हुई वो भी हम उसमें 1 और 2 सेंटेंसेस में उसमें मेंशन करेंगे। जैसे कि उसके सारे इक्विपमेंट्स डेड हो गए, कंपास वाज नॉट वर्किंग, रेडियो वाज नॉट वर्किंग, उसने रेडियो से संपर्क करने की कोशिश की, he tried to communicate through radio but his equipments were dead, उसके इक्विपमेंट जो थे वो डेड हो चुके थे। सो इन दिस कंडीशन, अब यहाँ से मिस्ट्री कैसे शुरू हुई उसके बारे में अब हम मेन आंसर की तरफ आते हैं। फिर हमारा पॉइंट आता है दैट द नैरेटर सॉ अ ब्लैक एरोप्लेन। फिर हम उसको ब्लैक एरोप्लेन को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ब्लैक एरोप्लेन कैसा ब्लैक एरोप्लेन था। ब्लैक एरोप्लेन जिसके विंग्स के ऊपर कोई लाइट नहीं था, जिसमें कि पायलट को नैरेटर जो है वो अच्छे से देख सकता था। इतना स्टॉर्म था, क्लाउड्स थे, अंधेरा था, फिर भी नैरेटर कुड इजीली सी द पायलट। अब ये भी मिस्टेक है, क्लाउड्स है, अंधेरा है, वो प्लेन के ऊपर कोई लाइट नहीं है, लेकिन नैरेटर जो है उस पायलट को देख सकता है और पायलट ने उसको जो इशारा किया था कि मेरे पीछे आओ वो भी नैरेटर ने देख लिया। दैट वाज अ मिस्ट्री इन इटसेल्फ, वो भी एक मिस्ट्री है कि हाउ कुड ही सी द पायलट। तो पायलट ने, नैरेटर ने खुद के प्लेन में देखा, खुद के प्लेन में जब देखा तो नैरेटर वाज रनिंग आउट ऑफ फ्यूल, उसका फ्यूल खत्म हो रहा था, एंड स्टिल द नैरेटर लैंडेड सेफली। अब ये भी मिस्ट्री है, ये भी आपको मिस्ट्री के पॉइंट में इसको भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। दैट दो द नैरेटर वाज रनिंग आउट ऑफ फ्यूल, स्टिल ही लैंडेड सेफली फॉलोइंग द ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करते करते, दो ही वाज हैविंग फ्यूल फॉर ओनली 5 to 10 minutes, still he flew for near about 30 minutes and he landed safely on the airport. This is also a part of mystery. How he could manage with so little fuel. So this is also part of mystery. And the mystery का climax जो है वो climax कहाँ आता है? mystery का climax when he landed safely, he could not see the another plane where the plane has gone. He was curious about that and he went to air traffic control and he asked about the second plane. दूसरे plane के बारे में उसने पूछा। On inquiring about the second plane, he got the answer that there was only plane flying in that area and that plane was Dakota DS0388 that was owned by the narrator. कि जो नैरेटर का प्लेन था उतना ही प्लेन वो वहां पर रडार पे दिख रहा था। ट्रैफिक कंट्रोलर ने बोला कि हमको रडार पर सिर्फ एक ही प्लेन दिख रहा था। सो द नैरेटर इंक्वायर्ड अबाउट द सेकंड प्लेन बट ही कुड नॉट गेट द आंसर एंड दिस इज द क्लाइमैक्स ऑफ द मिस्ट्री। सो मिस्ट्री के ऊपर किसी भी तरीके का घुमा फिरा के अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो यू कैन आंसर इन दिस वे। सो ये है मिस्ट्री के ऊपर हमने 7 पॉइंट्स में हमारा आंसर फ्रेम करने की कोशिश की। अब हम दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, वो पॉइंट है मैसेज। इस लेसन में से हमको क्या मैसेज दिया गया है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। क्या मैसेज दिया है?
मैसेज के क्वेश्चन को हम आंसर देते वक्त हमको ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा इररिलेवेंट लगेगा आपको, ऐसा लगेगा इससे रिलेटेड है या नहीं है, लेकिन हमको इस पॉइंट से शुरुआत करनी है कि रिफ्लेक्शन ऑफ वंस जजमेंट। हम जब भी कोई जजमेंट लेते हैं उस जजमेंट के बारे में है वी शुड रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, हमको हमारे जजमेंट के बारे में थोड़ा ठहर कर एक बार उसके बारे में जो है वो सोचना चाहिए। वी शुड रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट मतलब उस जजमेंट के बारे में हमको एक बार फिर से सोच लेना चाहिए कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, एम आई टेकिंग अननेसेसरी रिस्क, क्या मैं अननेसेसरी रिस्क ले रहा हूं, ये इसके बारे में हमको सोचना चाहिए। तो इस तरीके से आप ओपनिंग कर सकते हैं इस आंसर की, एंड दिस ओपनिंग विल मेक योर आंसर समवॉट डिफरेंट। थोड़ा सा हमारा जो आंसर का ओपनिंग है वो आंसर का ओपनिंग थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। सो इस तरीके से हम इस आंसर का ओपनिंग जो है डिफरेंट कर सकते हैं, दैट वन शुड रिफ्लेक्ट हिज ओन जजमेंट। उसके बाद हमको ये देखना है कि नैरेटर वॉज ईगर टू मीट हिज फैमिली, हम ये भी पॉइंट उसमें लिखेंगे कि ये जजमेंट नैरेटर ने जो लिया फ्लाइंग थ्रू द स्टॉर्म, स्टॉर्म में से उड़कर जाने का जो जजमेंट है वो जजमेंट नैरेटर ने जो लिया वो क्यों लिया। सो उसका एक्सप्लेनेशन हमको देना है कि नैरेटर वॉज ईगर टू मीट हिज फैमिली, मैं नैरेटर को अपने फैमिली से मिलना था, दैट्स व्हाई ही टुक द रॉन्ग डिसीजन। डिसीजन जो मेकिंग जो होता है उस डिसीजन मेकिंग को बहुत सारे फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर को हमने वहां पर मेंशन किया। ही टुक द रॉन्ग डिसीजन, एक्चुअली ही टुक अ डिसीजन एंड दैट वाज प्रूव्ड रॉन्ग, डिसीजन लिया और बाद में वो रॉन्ग प्रूव हुआ। सो इंपॉर्टेंस ऑफ मेकिंग राइट डिसीजंस एट राइट टाइम, दैट इज अंडरलाइंड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में ये हिडन मैसेज है, ये वाला जो मैसेज है ये एक हिडन मैसेज यहां पर हमको मिल रहा है। क्या है ये हिडन मैसेज, मेकिंग राइट डिसीजंस एट राइट टाइम, सही डिसीजन लेना। वन शुड रिफ्लेक्ट हिज ओन थॉट्स, अपने थॉट्स के बारे में सोचना चाहिए, एक बार रिफ्लेक्ट करना चाहिए, उसके ऊपर फिर से सोचना चाहिए, एंड देन मेकिंग राइट डिसीजंस। सो ये एक हिडन मैसेज हमको इसमें से मिलता है, मेकिंग राइट डिसीजंस एट राइट टाइम एंड वन शुड रिफ्लेक्ट हिज ओन थॉट्स, अपने थॉट्स के बारे में हमको रिफ्लेक्शन करना चाहिए। देन वन मोर मैसेज दैट इज गिवन इन दिस चैप्टर इज वी शुड नॉट लूज आवर होप इन ट्रबल। जब ट्रबल आता है, तकलीफ में हम होते हैं, तो तकलीफ में हमें कभी भी हमारी जो आशा है वो आशा नहीं छोड़नी चाहिए। वी शुड नॉट लूज आवर होप इन ट्रबल। ये एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग मैसेज इस चैप्टर में से हमको दिया गया। और ये मैसेज किस तरफ इशारा करता है, दिस मैसेज, ये जो मैसेज है हमारे एक एटीट्यूड की तरफ इशारा करता है, एंड दैट एटीट्यूड इज नोन एज नेवर से डाई एटीट्यूड। इस एटीट्यूड को हम क्या बोलते हैं, नेवर से डाई एटीट्यूड। नेवर से डाई एटीट्यूड, नेवर से डाई एटीट्यूड का मतलब क्या कि आखिरी क्षण तक कोशिश करते रहना, कभी डोंट लूज योर होप। ये हमारा एक मैसेज है। और एक हिडन मैसेज है जो इस चैप्टर में से बाहर निकल के आ रहा है, और वो मैसेज ये है कि वी शुड नॉट लूज आवर होप, वी डोंट नो, नो वन नोज वेयर द हेल्प कम्स फ्रॉम। हेल्प कहां से आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है हेल्प, अगर हम ट्राई करते रहे, अगर हम कंसिस्टेंट है, अगर हम परसिस्टेंट है, अगर हम कंटिन्यूअसली हमारे एफर्ट्स कर रहे हैं, तो एट एनी पॉइंट कहीं से भी हेल्प आपको आ सकती है। सो ऐसा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज इस चैप्टर में से दिया है। तो इस चैप्टर को द ब्लैक एरोप्लेन ने उनको हमने थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पर इसके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को समझने की कोशिश की, मिस्ट्री एंड मैसेज। आप इसको देखो, इस वीडियो को बार बार देखो और इसको समझ लो, और अपने क्वेश्चंस के आंसर जो है वो प्रिपेयर करने के लिए दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। विद दैट होप
आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। थैंक यू।